हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SMDT गर्ल्स कॉलेज यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं टिश्यू सिस्टम के, जो हमने शुरू कर रखा है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। सबसे पहले हमने देखा कि ये टिश्यू सिस्टम होते क्या हैं। इसमें हमने 3 टाइप्स के टिश्यू सिस्टम में डिवाइड किए था। पहला कौन सा था? पहला था एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। सेकंड था ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। थर्ड था वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को शुरू किया है। उसके अंदर हमने कहा कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है क्या? आउटर मोस्ट कवरिंग, जिसको हमने एपिडर्मिस कहा। फिर हमने पढ़ा कि ये एपिडर्मिस जो सेल्स हैं वो होती कैसी हैं, जिसमें हमने देखा एपिडर्मल सेल्स जो होती है सिंगल लेयर होती है, कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, लिविंग सेल्स होती हैं। इनके अंदर पेरिफेरल साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। आज हम देखेंगे कि ये जो एपिडर्मल सेल्स में प्रेजेंट स्ट्रक्चर्स थी, जैसे लीव के अंदर हमने स्टोमेटा के बारे में कहा था कि ये एपिडर्मल स्ट्रक्चर्स है क्या। बेसिकली आज हम स्टोमेटा के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टोमेटा प्रेजेंट कहाँ पे होता है? कल हमने लीफ की एपिडर्मिस बनाई थी, इलोंगेटेड सेल्स, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड लिविंग सेल्स है, तो साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इनमें कौन से एपिडर्मल स्ट्रक्चर्स थी? इनके अंदर स्ट्रक्चर थी स्टोमेटा की। कौन से एपिडर्मल स्ट्रक्चर्स देखने को मिली हमें? इसमें स्ट्रक्चर देखने को मिली स्टोमेटा की। और स्टोमेटा किस में देखने को मिले हमें? लीफ की सेल्स के अंदर देखने को मिले। स्टोमेटा होते क्या है? लीफ की सरफेस के ऊपर, कहाँ पे? लीफ की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट टाइनी और छोटे से पोर्स होते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। ये स्टोमेटा है क्या? लीफ की सरफेस पे प्रेजेंट छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इन्हें हमने स्टोमेटा कहा। स्टोमेटा फंक्शन क्या करता है? फंक्शंस क्या है स्टोमेटा के? स्टोमेटा फंक्शंस, दो काम करता है स्टोमेटा। कैसा काम? 2 काम ये है कि पहला तो वाटर का लॉस करता है। क्या? वाटर लॉस कैसे? ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस के थ्रू। कौन सी प्रोसेस? ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस। कल भी हमने पढ़ा था कि ये ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस होती क्या है। ट्रांसपायरेशन उस प्रोसेस को कह रहे हैं जिसमें लीफ की सरफेस पे प्रेजेंट स्टोमेटा के थ्रू पानी जो है वो वाष्प के रूप में बाहर की तरफ निकल रहा है। इस प्रोसेस को हमने ट्रांसपायरेशन कहा। सेकंड, ये क्या काम करता है स्टोमेटा? सेकंड, इसका फंक्शन है गैसेस एक्सचेंज का। किसका? गैसेस का एक्सचेंज। प्लांट में रेस्पिरेशन के टाइम पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। क्या एक्सचेंज हो रहा है? प्लांट जो है वो ऑक्सीजन को बाहर की तरफ इन्वायरमेंट में छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है उसको अंदर की तरफ एब्जॉर्ब करते हैं। ये तो हुए स्टोमेटा के फंक्शन। अब हम देखेंगे सबसे पहले स्टोमेटा था क्या? टाइनी पोर्स जो लीफ की सरफेस पे प्रेजेंट था। काम क्या कर रहा था? वाटर का लॉस ट्रांसपायरेशन प्रोसेस के थ्रू और गैसेस एक्सचेंज कर रहा है। फिर ये स्टोमेटा जो है वो बना किससे होता है? स्टोमेटा के अंदर होता क्या है? स्टोमेटा जो है वो 2 गार्ड सेल से मिलकर बना हुआ होता है। क्या? 2 गार्ड सेल से मिलकर बना हुआ है और इन गार्ड सेल्स के बीच में एक स्टोमेटल पोर प्रेजेंट होता है। क्या कहा मैंने? मैं कह रही हूँ स्टोमेटा जो है 2 गार्ड सेल से मिलकर बना हुआ होता है। क्या बनाया है ये? 2 गार्ड सेल्स। और मैंने कहा 2 गार्ड सेल्स के बीच में स्टोमेटल पोर प्रेजेंट होता है। स्टोमेटल पोर। और इन गार्ड सेल्स के चारों तरफ सब्सिडियरी सेल्स प्रेजेंट होती है। कौन से सेल्स? सब्सिडियरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इन्हें हिंदी में सहायक कोशिकाएं कहा जाता है। गार्ड सेल्स के चारों तरफ सब्सिडियरी सेल्स प्रेजेंट हैं।
कैसे बना हुआ स्टोमेटा? स्टोमेटा के अंदर दो गार्ड सेल्स होती है, दोनों गार्ड सेल्स के बीच में स्टोमेटल पोर प्रेजेंट होता है। गार्ड सेल्स के चारों तरफ जो है वो सब्सिडियरी सेल्स होती है। ये गार्ड सेल्स है क्या? गार्ड सेल्स नंबर में 2 होती है, किडनी शेप होती है और इनकी सेल वॉल में इरेगुलेशन देखने को मिलता है, मतलब इनर सेल वॉल जो होगी गार्ड सेल्स की वो थिक होगी। डायग्राम में मैंने इनर सेल वॉल जो है वो थिक की है। थिक क्यों की गई है यहाँ पे इनर सेल वॉल? क्योंकि गार्ड सेल्स की इनर सेल वॉल जो है वो थिक होती है और आउटर सेल वॉल्स जो होती है वो थिन होती है। आउटर सेल वॉल्स फ्लेक्सिबल होती है, पतली होती है। ऐसा है क्यों? ऐसा इसलिए है ताकि स्टोमेटा को ओपन एंड क्लोज किया जा सके, जिससे कि गैसेस एक्सचेंज हो सके, ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस हो सके। और क्या काम करती है ये गार्ड सेल्स? गार्ड सेल्स जो होती है उनके वो लिविंग सेल्स होती हैं। कैसी लिविंग सेल्स होती है? इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ये क्लोरोप्लास्ट क्या है? लीव्स के अंदर हमने कहा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जो कि क्या काम करता था? क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से फूड का फॉर्मेशन करता है। ये क्लोरोप्लास्ट गार्ड सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है। गार्ड सेल्स लिविंग सेल्स होती है। क्लोरोप्लास्ट है तो ऑब्वियस सी बात है ये फोटोसिंथेसिस भी करेगा। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस प्लांट्स को ऑटोट्रोपस कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्लांट्स जो है अपना फूड खुद से फॉर्म करते हैं, खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। और कैसे सिंथेसाइज करते हैं प्लांट्स अपना खाना? प्लांट अपना खाना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं। ये फोटोसिंथेसिस होती क्या है? लाइट की प्रेजेंस में प्लांट की सरफेस पे प्रेजेंट जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके फूड का फॉर्मेशन करता है, स्टार्च बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि स्टोमेटा फंक्शन क्या कर रहा है, स्टोमेटा काम क्या करता है। स्टोमेटा जो है वो करता है वाटर का लॉस और होता है इससे गैसेस एक्सचेंज, ऑक्सीजन बाहर की तरफ, CO2 अंदर की तरफ। हम देख रहे थे कि ये क्लोरोप्लास्ट जो गार्ड सेल्स में प्रेजेंट है ये फोटोसिंथेसिस करेगा। क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस की तो फोटोसिंथेसिस से बनने वाला प्रोडक्ट भी बनेगा। कहाँ पे बन रहा है? क्लोरोप्लास्ट ने फोटोसिंथेसिस की, यहाँ पे स्टार्च बन गया, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ, जिसकी वजह से गार्ड सेल्स का केमिकल कंपोजिशन चेंज होने लगेगा। गार्ड सेल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो बढ़ जाएगा। गार्ड सेल्स के अंदर क्या बढ़ गया? गार्ड सेल्स के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से होगा क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे इंक्रीज हुआ तो इन सेल्स के ऊपर, गार्ड सेल्स के ऊपर प्रेशर लगेगा। सेल्स जो होंगी वो टर्जिट हो जाएगी, फूल जाएगी। सेल्स जो थी वो उनके अंदर क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस हुई। ये एक स्टोमेटा है। अभी ये क्लोज कंडीशंस के अंदर है। कैसे कंडीशन में? क्लोज कंडीशन के अंदर है स्टोमेटा। फर्स्ट गार्ड सेल एंड सेकंड गार्ड सेल्स, स्टोमेटा क्लोज है। अभी फोटोसिंथेसिस की वजह से इनके अंदर स्टार्च केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ। गार्ड सेल्स के अंदर क्या हुआ? ऑस्मोटिक प्रेशर बना। ऑस्मोटिक प्रेशर बना तो सेल वॉल पे ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है, सेल्स फूलती जा रही है, टर्जिट होती जा रही है। इससे होगा क्या? जैसे जैसे सेल्स टर्जिट होंगी उसकी सेल वॉल पे, गार्ड सेल्स की सेल वॉल पे क्या होगा? गार्ड सेल्स की सेल वॉल पे प्रेशर बनेगा और क्लोज स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाएगा। कैसे? उसकी सेल वॉल पे प्रेशर बना, सेल वॉल पे प्रेशर बन रहा है, अंदर की तरफ से सेल उसे धकेल रही है तो वो स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाएगा। डायग्राम से समझे हम तो यहाँ पे हम दो डायग्राम बना लेते हैं गार्ड सेल्स का। पहली कंडीशन में क्या कर रहे हैं? पहली कंडीशन में क्लोज स्टोमेटा दर्शा रहे हैं। कैसा है स्टोमेटा? क्लोज। ठीक है, अभी स्टोमेटा बंद है और हो क्या रहा है? फोटोसिंथेसिस हुआ क्लोरोप्लास्ट के अंदर तो क्या बना? स्टार्च बना, जिससे क्या होगा? केमिकल कंपोजिशन चेंज होगा।
और गार्ड सेल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो गया। ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज़ हुआ तो क्या हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से इन गार्ड सेल की सरफेस के ऊपर प्रेशर बनेगा और ये गार्ड सेल्स जो होंगी हमने कहा टर्जिट हो जाएगी। टर्जिट कहने का क्या मतलब है, गार्ड सेल्स फूल जाएगी। गार्ड सेल्स टर्जिट हो रही है, गार्ड सेल्स जैसे जैसे फूलेगी स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाएगा। गार्ड सेल्स क्या हुई हैं, गार्ड सेल्स टर्जिट हुई हैं किसकी वजह से, इनकी वॉल पे लगने वाले ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से, और स्टोमेटल पोर जो है वो ओपन हो गया। और इसको जो भी फंक्शन करना है जैसे कि वाटर का लूज करना है ट्रांसपायरेशन के थ्रू तो वो काम होगा, यदि गैसेस का एक्सचेंज करना है तो गैसेस का एक्सचेंज हो जाएगा। हुआ कैसे था ये, हमने कहा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट ने फोटोसिंथेसिस किया, फोटोसिंथेसिस करने की वजह से इनके अंदर केमिकल कंपोजिशन चेंज हुई, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर ने सेल वॉल पे प्रेशर लगाया, सेल वॉल्स जो थी वो फूलने लगी, सेल वॉल्स टर्जिट हो गई, सेल वॉल के टर्जिट होने की वजह से स्टोमेटा ओपन हो गया। स्टोमेटा ओपन हुआ तो जो भी स्टोमेटा को फंक्शन करना है वो फंक्शन वहाँ पे कंप्लीट होएगा। यहाँ पे हमने कहा गार्ड सेल्स का फंक्शन क्या होता है, गार्ड सेल्स जो हैं वो क्या काम करती है, गार्ड सेल्स जो है वो प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। किस चीज़ का प्रोटेक्शन, किसी भी चीज़ के कितने अमाउंट को अंदर की तरफ आने देना है और कितनी अमाउंट को बाहर की तरफ जाना है, इस चीज़ को वो प्रोटेक्ट करती है, इस चीज़ को संभालती है कौन, गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स के चारों तरफ सब्सिडियरी सेल्स प्रेजेंट होती है। कौन सी सेल्स, ये सब्सिडियरी सेल्स प्रेजेंट होती है। नंबर में इनमें नंबरिंग में अंतर हो सकता है कि नहीं, स्टोमेटा के चारों तरफ केवल 2 ही सब्सिडियरी सेल्स होती हैं, कहीं कहीं पे ये नंबर में ज़्यादा होती है, 5-6 हो सकती है, कहीं पे 4 ही होती है, इनके नंबर में वेरिएशन देखने को मिल सकता है। लेकिन गार्ड सेल्स के चारों तरफ ये जो सब्सिडियरी सेल्स है वो क्या काम करती है, प्रेजेंट क्यों है, गार्ड सेल्स के चारों तरफ ये सब्सिडियरी सेल्स जो है वो गार्ड सेल्स को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। किसे प्रोटेक्शन दे रही है, गार्ड सेल्स के चारों तरफ है तो ये गार्ड सेल्स को प्रोटेक्ट कर रही है। इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, क्या नहीं होता है इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। गार्ड सेल्स में हमने क्या पढ़ा था, गार्ड सेल्स के टाइम पे हमने कहा था कि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, तो वो क्या कर रहा था, वो फोटोसिंथेसिस करता है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से केमिकल कंपोजिशन चेंज हुई, फिर स्टोमेटा ओपन हो गया, स्टोमेटा का जो फंक्शन करना है वो फंक्शन परफॉर्म हुआ। लेकिन ये जो सब्सिडियरी सेल्स हैं, इन सब्सिडियरी सेल्स में क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो एब्सेंट होता है। किन में नहीं होता क्लोरोप्लास्ट, गार्ड सेल्स के चारों तरफ प्रेजेंट, सब्सिडियरी सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, मोनोकोट्स प्लांट्स के अंदर और डाइकोट प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं। डाइकोट्स प्लांट्स के अंदर लीफ की लोअर सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, अपर सरफेस पे बहुत कम स्टोमेटा होते हैं, मैक्सिमम स्टोमेटा लीफ की लोअर सरफेस पे होते हैं। किन में, डाइकोट प्लांट्स के अंदर लीफ की लोअर सरफेस पे स्टोमेटा दिखने को मिलते हैं, जबकि मोनोकोट्स प्लांट्स के अंदर सिमिलरली होते हैं, मोर और लेस सिमिलर ही होते हैं, दोनों सरफेस के ऊपर हमें स्टोमेटा जो है वो देखने को मिलेंगे। अपर सरफेस पे भी स्टोमेटा है, लोअर सरफेस पे भी स्टोमेटा है। मोनोकोट्स क्या है, डाइकोट्स क्या है, इन्हें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम केवल इतना समझ लेते हैं, मोनोकोट्स उन प्लांट सीड्स को कह रहे हैं जिसे हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले किए जाने वाले सीड्स को हम डाइकोट कह रहे हैं। डाइकोट के एग्जाम्पल क्या है, जैसे चने को हम तोड़ के 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। मटर का सीड भी जो है वो 2 इक्वल पार्ट में टूट जाता है। और मोनोकोट क्या है, मोनोकोट प्लांट्स वो हैं जिनके सीड्स को हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, चावल के दाने को हम 2 इक्वल पार्ट में नहीं तोड़ सकते, जैसे चने को तोड़ दिया था, मटर को तोड़ सकते थे।
कि ये कौन था, ये मोनोकोट है। एग्जाम्पल चावल। आज हमने क्या पढ़ा है, हमने एपिडर्मल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा है। क्या कि एपिडर्मल स्ट्रक्चर है क्या, उसमें हमने स्टोमेटा को देखा। स्टोमेटा क्या था, लीफ की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट टाइनी छोटे छोटे पोर्स क्या करते हैं, वो काम करते हैं वाटर लॉस को कैसा ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस करवाते हैं। पहला फंक्शन हुआ। सेकंड फंक्शन क्या है इसका, सेकंड फंक्शन है गैसेस एक्सचेंज को, ऑक्सीजन को बाहर की तरफ छोड़ना और इन्वायरमेंट से CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट के लिए अंदर की तरफ ग्रहण करना। फिर हमने देखा कि स्टोमेटा बना कंपोस्ट क्या है, स्टोमेटा बना कैसा होता है। इनके अंदर दो हमने किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स के बारे में पढ़ा। दो किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स होती हैं। इन गार्ड सेल्स में इनर वॉल जो होती है वो थिक होती है और आउटर वॉल जो होती है वो थिन होती है। इनर वॉल थिक क्यों थी, इनर वॉल थिक और आउटर वॉल थिन इसलिए थी ताकि स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो सके। ये प्रोसेस स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होती है, ये हम फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर पढ़ते हैं। यहाँ पे केवल हमें इतना समझना है कि गार्ड सेल्स की इनर वॉल जो है वो थिक है और आउटर वॉल जो है वो थिन होती है। क्यों, क्या, ताकि स्टोमेटा की ओपनिंग हो सके, क्लोजिंग हो सके, जिससे कि स्टोमेटा का जो फंक्शन है वाटर लॉस का, ट्रांसपायरेशन वाला और गैसेस एक्सचेंज वाला, वो उसका फंक्शन परफॉर्म हो सके। फिर हमने कहा दो गार्ड सेल्स के बीच में स्टोमेटल पोर प्रेजेंट होता है। फिर हमने कहा कि गार्ड सेल्स के चारों तरफ सब्सिडियरी सेल्स प्रेजेंट होती है। ये सब्सिडियरी सेल्स क्या थी, सहायक कोशिकाएं। कौन सी सहायक कोशिकाएं काम क्या करती हैं, ये काम कर रही थी दोनों गार्ड सेल्स को प्रोटेक्ट करने का। क्या काम कर रही थी, गार्ड सेल्स के चारों तरफ प्रेजेंट ये सब्सिडियरी सेल्स जो है वो गार्ड सेल्स को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। और फिर हमने देखा क्या, हमने देखा कि ये स्टोमेटा जो थे वो ओपन कैसे हुआ। स्टोमेटा पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये स्टोमेटा जो है वो क्लोज है। इस कंडीशन में स्टोमेटा ओपन कंडीशन में है। ओपन हुआ कैसे, ओपन इसलिए हुआ क्योंकि गार्ड सेल्स के अंदर प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट ने क्या किया, फोटोसिंथेसिस किया। फोटोसिंथेसिस की वजह से इन गार्ड सेल्स के अंदर स्टार्च केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ, स्टार्च ग्लूकोज बना। उसकी वजह से हुआ क्या, प्लांट की गार्ड सेल्स के ऊपर ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ। गार्ड सेल्स पे ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ तो गार्ड सेल्स जो बंद थी, स्टोमेटा जो बंद था वो फ्लैशिड होने की वजह से ओपन हो गया। कैसा हो गया स्टोमेटा, स्टोमेटा ओपन हो गया। ओपन हुआ क्यों, क्योंकि इनकी गार्ड सेल्स पे प्रेशर बना। प्रेशर बनने की वजह से ये वॉल्स जो थी बाहर की तरफ खिंचाव हुआ इनमें और स्टोमेटा खुल गया। बंद कैसे होता है, फंक्शन स्टोमेटा की क्लोजिंग के टाइम पे स्टोमेटा जो है वो फ्लैशिड हो जाता है। फ्लैशिड स्टोमेटा एक दूसरे से चिपक जाते हैं, स्टोमेटल पोर बंद हो जाता है। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने स्टोमेटा के स्ट्रक्चर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बारे में थोड़ी सी बात की है। कल हम स्टोमेटा के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना, अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो मुझसे शेयर करना। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।